अस्सलाम वालेकुम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों। नमरूद की बेटी, गरूर का अंजाम। नमरूद का नाम तारीख़ में जुल्म, तकब्बर और खुदा की नाफरमानी के तौर पर याद किया जाता है। उसकी सल्तनत बहुत वसी थी और उसकी ताकत का कोई मुकाबला न था। नमरूद ख़ुद को खुदा समझता था और लोगों को अपनी इबादत करने पर मजबूर करता था, लेकिन उसकी बेटी का गुरूर भी किसी से कम न था। वो अपने वालिद की तरह ही तकब्बर में डूबी हुई थी और उसके दिल में इंसानियत या अल्लाह की मोहब्बत, रहम ज़रा भी नहीं था। अब वो अपनी खूबसूरती, हैसियत और दौलत पर इतना फ़ख्र करती थी कि किसी भी दूसरे शख्स को हकीर समझती थी। उसके बारे में कहा जाता है कि वो बेहद खूबसूरत थी और अपनी ज़ाहिरी शान और शौकत के बारे में इसको कभी शक नहीं था। उसका लिबास हमेशा बेहतरीन ज़ेवरात चमकते रहते थे और उसके बारे में यही मशहूर था कि वो महलात की शहज़ादियों की तरह रहती थी। इसकी ज़िंदगी में सब कुछ था सिवाय इसके कि उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत या रहम ज़रा भी ना था। अल्लाह का ज़िक्र उसके सामने आता तो वो मजाक उड़ाती और उसके साथ बहुत लड़ाई झगड़ा से पेश आती। उसकी नज़र में वो ख़ुद को इस कदर ताकतवर समझती थी कि अल्लाह के मुकाबले में उसकी कोई हैसियत नहीं थी। एक दिन एक नेक इंसान उसके दरबार में आया। उसने नमरूद की बेटी को अल्लाह के बारे में बताया और कहा, अगर तुम अपने गरूर को छोड़कर अल्लाह की तरफ रुजू कर लो तो तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी, तुम्हें हकीकी सुकून मिलेगा। मगर नमरूद की बेटी ने उसकी बातों को नज़रअंदाज किया और उसका मजाक उड़ाया। उसने कहा, मेरे वालिद नमरूद ने खुदा होने का दावा किया है और मैं भी अपने वालिद की तरह ताकतवर हूँ। तुम्हारी बातों का मेरे लिए कोई मतलब नहीं। ये नमरूद की बेटी की तकब्बर की इंतहा थी। उसका ये गरूर इतना बढ़ चुका था कि वो अल्लाह के पैगाम को नज़रअंदाज कर रही थी और अपनी ताकत और ख़ूबसूरती को खुदाई ताकत के बराबर समझ रही थी। लेकिन अल्लाह की मसलियत कुछ और थी। वो जो जानता था वो होकर रहता था। एक दिन जब नमरूद की बेटी अपने महल के एक शीशे के सामने खड़ी थी, अचानक उसकी हालत बदली। उसका जिस्म लर्ज़ने लगा, चेहरे की रंगत बदल गई और वो बेइख्तियार होकर गिर पड़ी। वो चीखती चिल्लाती अपने जिस्म में होने वाली तब्दीलियों को देखकर खौफ ज़दा हो गई। उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि वो अपने महल में अकेली पड़ी रह गई और मदद के लिए किसी को नहीं पुकार सकी। उसके महल में हर चीज़ बदल गई। जितने लोग उसके दरबार में आते थे वो अब उससे बचने लगे। उसका गरूर और तकब्बर उसके लिए जहर बन गया था। वो जो कभी अपनी हुक्मरानी जाओ जलाल और अज़मत पर फ़ख्र करती थी, अब उसके सामने सिर्फ तन्हाई और खौफ था। फिर वो दिन आया जब नमरूद की सल्तनत के तमाम सतून एक एक करके गिरने लगे। नमरूद जो ख़ुद को खुदा समझता था, अल्लाह की तरफ से अजाब का शिकार हुआ। एक छोटे से कपड़े ने इसे तंग किया और वो तकलीफ़ में मुब्तला हो गया। मगर नमरूद की बेटी का अंजाम इससे भी ज़्यादा इबरतनाक था। उसका महल एक दिन में ज़मीन बोस हो गया और उसका तकब्बर, गरूर और जुल्म अब माजी का हिस्सा बन चुके थे। उसके जिस्म पर गुज़रे वक्त के आसार नुमायाँ हो गए थे और उसके चेहरे पर वो चमक मांद पड़ चुकी थी जो कभी इसकी पहचान थी। वो इस बात का एहसास कर रही थी कि इसके तमाम गरूर का अंजाम क्या हुआ। अब वो ज़मीन पर पड़ी थी, बेबस, और न जाने कितनी बार अपने किए पर पछता रही थी। ये कहानी हमें एक अहम सबक देती है। अल्लाह के सामने हर इंसान की हैसियत कुछ भी नहीं। अगर हम उसकी राह से हट जाएं, तकब्बर करें या उसके मुकाबले में खड़े हों तो हमारा अंजाम भी नमरूद और उसकी बेटी की तरह हो सकता है। ये कहानी हमें बताती है कि अल्लाह के सामने आजिज़ी इख्तियार करना और उसकी रज़ा की कोशिश करना हमारी कामयाबी है और गरूर का रास्ता हमेशा हमें ज़िल्लत की तरफ ले जाता है। नमरूद की बेटी की कहानी हमें याद दिलाती है कि दुनिया की शान और शौकत, दौलत और ताकत वक्ती हैं, लेकिन अल्लाह का अज़ाब हमेशा अटल होता है। अगर हम अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक
زندگی گزارے تو وہ ہماری زندگی میں سکون اور کامیابی دے گا، اور اگر ہم تکبر کریں گے تو ہمیں عبرت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بے شک ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے، اور جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے واضح بیان کیا ہے، اور سارا قرآن ہمارے لیے ہے، ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور اس پہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور غرور تو ایک ایسی لعنت ہے کہ اللہ پاک کو جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے اللہ کی نظر میں، وہ غرور ہے۔ اللہ تعالیٰ کل کائنات کا مالک ہے، لیکن اللہ کو غرور پسند نہیں۔ تو ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں، ہم انسان تو گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، تو ہم نے کس چیز پہ غرور کرنا؟ ہم تو خود ایک مٹی تھے، مٹی سے بنے ہیں، اور مٹی ہو جانا ہے، مٹی میں ہی دفن ہو جانا ہے۔ تو پھر ہماری کیا، ہم کس چیز پہ گمانڈ کریں، کس چیز پہ تکبر کریں؟ تو یہ غرور بہت بری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو غرور اور تکبر سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں میں عاجزی، انکساری اور محبت اور پیار سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام دنیا کے اوپر آئی ہوئی مسلمانوں کے اوپر آفتیں، مصیبتیں، آزمائشیں دور کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام دنیا کے مسلمانوں کے اوپر اپنا رحم اور خاص کرم کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو 5 وقت نماز، قرآن، درود شریف اور استغفار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی تمام مشکلیں آسانیوں میں بدل دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے رستے پر چلائے، دین کے رستے پر چلائے، صراط مستقیم پر چلائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا اور آخرت آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلیں آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ہنستا مسکراتا رکھے، آمین یا رب العالمین۔ مور انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریے، اور میرے ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کر دیجیے۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔